अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आपसे मैंने वादा किया था इस चीज़ के बारे में कि हम इसके ऊपर मज़ीद फर्दर वीडियोस बनाएंगे। तो आज हम डायरेक्टली इस चीज़ के ऊपर जाएंगे कि कैसे आप चाइना में जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं उन तमाम की डिटेल चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से स्कॉलरशिप दे रही हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किस किस्म के सब्जेक्ट्स दे रही हैं, और क्या वो सब्जेक्ट इंग्लिश टॉट में है, चाइनीज़ टॉट में है। हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ एक वेबसाइट पे मिलेगी, और ये चाइना की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। इस वेबसाइट का नाम है कैंपस चाइना। इस चीज़ के ऊपर आपको तमाम डिटेल मिलेंगी। और इस चीज़ के ऊपर इन नेक्स्ट जितनी भी इसके अंदर हमारी वर्किंग होगी, लाइक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना और यूनिवर्सिटी के आपने वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वेबसाइट का इशू होता है कि लाइक कुछ इंग्लिश चाइनीज़ वर्जन में ज़्यादा डाटा होता है और इंग्लिश वर्जन में थोड़ा कम डाटा होता है। खैर, आपको ये मेरी बात सही समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हम आपको इसका प्रैक्टिकल देंगे तो आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं ये क्यों ये बात कर रहा था, और कैसे आपको यहाँ पे सुपरवाइज़र को ढूंढना है, कैसे सुपरवाइज़र का एड्रेस ढूंढना है, कैसे उनसे कांटेक्ट करना है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ एक प्रूफ के साथ आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलें चेक करते हैं कैंपस चाइना वेबसाइट को। तो ये कैंपस चाइना वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको तमाम किस्म के स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे। सॉरी, मैं थोड़ा नेट स्लो इस वजह से है क्योंकि इधर चाइना के अंदर गूगल प्रोडक्ट्स बैन है। तो हम गूगल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए यहाँ पे वीपीएन का यूज़ करते हैं। तो इसलिए थोड़ी परेशानी आ रही है यहाँ पे। मैं इस चीज़ को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। अ, जी, तो हमारी ये कैंपस चाइना वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे हम सब लोग को इस वेबसाइट को ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेंगी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि उसकी क्या डेडलाइन है, क्या कुछ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम में जाना है। यहाँ पे जाके आप अपने यूनिवर्सिटीज़ को भी सर्च कर सकते हैं कि किस रीजन के अंदर कौन-सी यूनिवर्सिटी है, लाइक या किस प्रोविंस के अंदर कौन-सी यूनिवर्सिटी है। और अगर आप नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन-कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे हमें अलाउ कर रही हैं। तो ख़ैर यहाँ से मैं थोड़ा अपना यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे चाइनीज़ सब्जेक्ट चाहिए, चाइनीज़ टॉट में चाहिए या इंग्लिश टॉट में, ओके। और डिग्री में हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि बैचलर डिग्री है, मास्टर है, डॉक्टर है, नॉन डिग्री है। मैं यहाँ से मास्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ, लाइक यहाँ पे मेरा प्रोग्राम है कंप्यूटर। ठीक है जी, अब इसको सर्च करके देख लेते हैं। तो जितनी भी चाइना के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंप्यूटर साइंस में मास्टर करवा रही हैं इंग्लिश टॉट में, वो सब की सब यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं। और वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी आ जाएगी, कितना टाइम ड्यूरेशन है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 3 साल में करवा रही हैं, कुछ 2 साल में करवाएँगी, और उसकी ट्यूशन फ़ी के बारे में भी आ जाएगा। लेकिन चूँकि हमें ट्यूशन फ़ी का कोई मतलब हमें ट्यूशन फीस के बारे में जानने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। तो खैर ये उन लोगों के लिए है कि यहाँ पे फ़ी के बारे में कि जो लोग यहाँ पे सेल्फ स्टडी पे भी आना चाहते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका स्कॉलरशिप एडमिशन नहीं होता और वो यहाँ पे सेल्फ एक्सपेंस पे आते हैं। तो खैर यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ की सर्चिंग है यहाँ पे कि आप कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप चेक कर सकते हैं। टोटल 129 डाटा यहाँ पे आ चुका है और 10 पेजेज़ में। तो ख़ैर लाइक मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं आपको ओपन करवा के दिखाता हूँ यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। इसकी तमाम डिटेल आ जाएगी यहाँ पे कि मेरी यूनिवर्सिटी है, ये आपको 2 किस्म के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, मास्टर कंप्यूटर साइंस में करने के लिए। और नीचे इसकी डिटेल्स भी दी हुई है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं जो इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको मिल जाएँगे। और चाइनीज़ टॉट हैं या इंग्लिश टॉट हैं, वो तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इनका एक थोड़ा और मसला है कि चाइनीज़ जो वेबसाइट्स हैं, अगर तो आप इन्हें चाइनीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में आप इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लाइक बड़ा डाटा ना मिसगाइडिंग डाटा मिलेगा। तो आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में मिलेंगी। अब चूँकि हम लोग तो चाइनीज़ लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते होते हैं सम टाइम गूगल ट्रांसलेट को। अगर यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट यूज़ करेंगे तो ये हमें थोड़ा-सा परेशानी देगी, तो इससे बेहतर ये है कि बस अगर हमें ये पता चल चुका है कि हमें ये यूनिवर्सिटी मास्टर में स्कॉलरशिप देती है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि इसकी यहाँ पे एक आपको नज़र आ जाएगा
ये इस वेबसाइट का एक लिंक है। तो हम यहाँ से उस डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और अगेन यहाँ पे ये इश्यू है कि यहाँ पे हमें लाइक अगर किसी प्रोफ़ेसर को सर्च करना है, ज़ाहिर-सी बात है एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए हमारे पास उस सुपरवाइज़र का पता होना चाहिए कि कौन-कौन से सुपरवाइज़र हैं यहाँ पे, कौन-कौन से सुपरवाइज़र और उनकी डोमेन क्या है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक मेरी डोमेन कोई और हो और वो सुपरवाइज़र किसी और चीज़ में काम कर रहा हो, तो यहाँ पे थोड़ा परेशानी बनती है। जिस तरह मैं आपको ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और ये बेसिकली ओपन हुई है चाइनीज़ लैंग्वेज में, तो मैं इसको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ओपन कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे नियरली अबाउट आप कह सकते हैं कि 20 टू 30 टू 40% डाटा आपको मिलेगा इंग्लिश वर्ज़न में। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्ली मिलेगी नहीं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा चाइनीज़ वर्ज़न यूज़ करें और चाइनीज़ वर्ज़न में आप जाके इसको फिर गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए यूज़ करें। मैं आपको यहाँ पे इसका डेमो भी दे देता हूँ कि इसका कैसे डिफ़रेंस आएगा और कैसे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। ख़ैर मैं आपको अपना बता देता हूँ चोंगचिंग यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं आपको थोड़ा-सा उसका डेमो दे देता हूँ लाइक यहाँ पे यूनिवर्सिटी ये चोंगचिंग यूनिवर्सिटी के बारे में। अब चोंगचिंग यूनिवर्सिटी की मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ कि जो हमारी ये चोंगचिंग यूनिवर्सिटी है, ये मास्टर्स करवा रही है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 ईयर प्रोग्राम है। यहाँ पे अब इसको मैं ओपन किया है, तो यहाँ पे आपको इवन तमाम स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये यूनिवर्सिटी कौन-कौन से स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करेगी। ख़ैर मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसी मेन पेज के ऊपर आपको जितने भी इसके बैचलर के प्रोग्राम हैं, मास्टर के प्रोग्राम हैं, डॉक्टर के प्रोग्राम हैं, नॉन डिग्री प्रोग्राम हैं, जो एसोसिएट प्रोग्राम्स हैं, वो सब के सब आपको यहाँ पे कैटेगरी में मिल जाएँगे। तो ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे आपको मिल जाएगी और साथ ही आपको कुछ कैंपस की पिक्चर्स भी मिल जाएँगी यहाँ पे कैंपस कैसा है एंड सेकंडली यहाँ पे जो इनकी अकोमोडेशन है उसके बारे में आप भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी लाइक उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके रहने के लिए यूनिवर्सिटी में रहने के लिए सिंगल टाइप बेडरूम है, डबल टाइप बेडरूम है, तो उसकी भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ख़ैर ये हमारा मेन मोटिव नहीं है इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, हमारा मेन मोटिव है यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना और उस यूनिवर्सिटी में तमाम स्कॉलरशिप्स को सिलेक्ट करना, कौन-कौन से स्कॉलरशिप्स हैं और जो हम स्कॉलरशिप ढूँढ रहे हैं, क्या वो स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है? क्या वो सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है? तो वो तो ख़ैर हमने ये यूनिवर्सिटी ढूँढ ली है, इसका हमें वेबसाइट एड्रेस भी मिल गया है। तो ख़ैर अब हमने इसकी यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ पे लाइक अभी चोंगचेंग यूनिवर्सिटी का इंग्लिश चाइनीज़ वर्ज़न ओपन हो चुका है। अब चूँकि ये मैंने ऑटो ट्रांसलेशन पे लगाए हुए हैं क्योंकि हमें खुद चाइनीज़ समझ नहीं आती, तो इसलिए हम हमेशा इसको ट्रांसलेट पे लगा के रखते हैं। लाइक अब ये है कि ये इनकी वेबसाइट है, चाइनीज़ में है, लेकिन इसमें आपको मसला आएगा कि आपको समझ नहीं लगेगी। चलें मैं इसका इंग्लिश वर्ज़न ओपन कर लेता हूँ और इंग्लिश वर्ज़न ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सुपरवाइज़र को कैसे ढूँढना है। और अगर हम सुपरवाइज़र को यहाँ पे ढूँढ लेते हैं, तो हमें किस किस्म की यहाँ पे परेशानी होगी इसके इंग्लिश वर्ज़न को चेक करने में। हाँ जी, हमारी इंग्लिश वर्ज़न ओपन हो चुका है और अब आप इंग्लिश वर्ज़न में मैं आपको यहाँ पे एडमिशन में जाके हम आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके कौन-कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हैं और स्कॉलरशिप्स कौन-कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पे। लेकिन जो हमारा मेन मोटिव था, वो हमारा मेन मोटिव था कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जाके कंप्यूटर के प्रोफ़ेसर को चेक करना और मैं आपको क्यों बार-बार ये कह रहा हूँ कि आप लाज़मी चाइनीज़ वेबसाइट को ही यूज़ करें, उसकी रीज़न आपको अभी इसकी समझ में आ जाएगी। लाइक यहाँ पे मैं कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करता हूँ। अब कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस की जो यहाँ पे एड्रेस है उसको वो डायरेक्टली ईज़िली गेट नहीं कर रहा। तो इसको ये बाद में दोबारा ये आपको ऐसे इश्यूज़ हर वेबसाइट के ऊपर मिल जाएँगे, जिस तरह बाकी हमारे कंट्रीज़ में होता है कि वहाँ पे एक वेबसाइट जो डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में होती है, वहाँ पे आपको 100% और नियरली अबाउट 90% इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में आपको इंग्लिश वर्ज़न पे हमेशा कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लाइक अब जो ये मेरी पेज है, ये मेरा इस चीज़ में इंग्लिश वर्ज़न में ओपन हो चुका है और मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लाइक ये मैं फैकल्टी में जाता हूँ, फैकल्टी में जाके यहाँ पे आपको ये हमारे पास तमाम प्रोफ़ेसर की लिस्ट आएगी कि कौन-कौन से प्रोफ़ेसर हैं। लाइक बिग डाटा में ये प्रोफ़ेसर हैं और इंटेलिजेंट नेटवर्क एंड एडवांस कंप्यूटिंग टीम में ये प्रोफ़ेसर हैं। चलिए मैं यहाँ पे इस सुपरवाइज़र को ओपन कर लेता हूँ।
अब इस सुपरवाइज़र को ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी किसी भी किस्म की डिटेल नहीं आ रही। यही सेम इश्यू होता है मेजॉरिटी वेबसाइट्स के साथ। आप चाइना की जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे, उनके इंग्लिश वर्जन ओपन करेंगे तो आपको हमेशा ये परेशानी होगी कि भाई इसकी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि इस सुपरवाइज़र की क्या प्रोफाइल है? तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी जो हमारी डिपार्टमेंट की कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस की जो हमारी वेबसाइट है जो कि ओपन है इंग्लिश वर्जन में, हम इसको ओपन करेंगे अभी चाइनीज़ वर्जन में और मैं आपको गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए आपको इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा। आपको ये तमाम चीज़ें आगे पीछे इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट की वजह से ये चीज़ें ट्रांसलेट हुई हैं। अभी मैं पीएचडी ट्यूटर में जाके दोबारा उसी प्रोफ़ेसर को ओपन करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का कितना इश्यू है इंग्लिश वर्जन में और चाइनीज़ वर्जन में। अभी यहाँ पे गए हैं, यही सेम प्रोफ़ेसर है, आप लोग देख सकते हैं, चैंग वांग है, यहाँ पे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुपरवाइज़र की तमाम इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, आपने जब भी किसी प्रोफ़ेसर का प्रोफ़ाइल ओपन करना है, इस प्रोफ़ाइल में आपने जो सबसे मेन चीज़ देखनी होती है, एक तो ये चीज़ चेक करें कि क्या ये बंदा पहले भी कुछ स्टूडेंट्स को पास आउट कर चुका है। अगर तो उसकी वैल्यू बहुत कम है, लाइक आप इसे कह सकते हैं कि 2-3 वैल्यू है, तो फिर भी आपको थोड़ा परेशान होना चाहिए क्योंकि उसमें मसला ये होता है कि उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता इन लोगों के साथ डील करने का, इंटरने फॉरेन स्टूडेंट को डील करने का। जैसे अभी इनके यहाँ पे डॉक्टर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 12 है और मास्टर स्टूडेंट तकरीबन नियरली अबाउट 73 स्टूडेंट्स को ये रोल आउट कर चुके हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ठीक है, ये सुपरवाइज़र मेरे लिए बेस्ट है और लाइक अब इनका रिसर्च एरिया देखते हैं और इनका रिसर्च एरिया यहाँ पे आपको पहले पैराग्राफ में कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। अब इनका ये वाला रिसर्च एरिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम है, बिग डाटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो ठीक है, ये सुपरवाइज़र मेरी समझ में आ रहा है, तो मैं क्या क्या करता हूँ कि इसके एड्रेस को ढूँढता हूँ। या तो आपको इसका एड्रेस टॉप में मिल जाएगा या आपको इसका एड्रेस दरमियान में मिल जाएगा ये रिसर्च एरिया वाले पैराग्राफ के बाद, और या फिर आपको इनका जो भी रिसर्च एरिया है वो लास्ट में मिल जाएगा। अच्छा, चाइना में एक इशू और ये होता है कि यहाँ पे जो सुपरवाइज़र होते हैं ये टाइमली अपनी डोमेन चेंज करते लेते हैं। लाइक जिस तरह ये सुपरवाइज़र है, इनकी डोमेन पहले कुछ और थी और आजकल ये मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग इस वजह से भी परेशान होते हैं कि यार हाँ, हम पाकिस्तान से क्या सोच के आए थे, क्या प्रपोज़ल लेके आए, लेकिन आगे चीज़ नहीं बनी। तो आप क्या करें, आप सिंपल उस सुपरवाइज़र को ओपन करें और सुपरवाइज़र को ओपन करने के बाद जो उनके रिसेंटली पब्लिश पेपर होते हैं, उनके टाइटल्स को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये बंदा किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। तो आप इनके जो रिसेंट रिसर्च पेपर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, इससे आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो यही वो चीज़ें हैं जो हमें परेशानी देती हैं कि जब आप इन्हें चाइनीज़ प्रोफ़ेसर को सर्च करना शुरू करते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये तरीक़ेकार है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सर्च करें, यूनिवर्सिटी को सर्च करने के बाद उसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करने के बाद सिंपली ये है कि आप उसका सबसे पहले तो इंग्लिश वर्जन चेक करें। अगर आपको इंग्लिश वर्जन के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको इंग्लिश वर्जन में तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप उसका चाइनीज़ वर्जन यूज़ करें, और चाइनीज़ वर्जन को यूज़ करने के लिए आप हमेशा क्या करें कि आप गूगल ट्रांसलेट की एक्सटेंशन है, ये आपको गूगल क्रोम की एक्सटेंशन में जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं इसका आपको आइडिया, तो आपको मैं यहाँ से एक्सटेंशन यूज़ करना भी बता देता हूँ कि आप कैसे इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंडली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि एक्सटेंशन में आप लोग यहाँ पे एड ब्लॉक प्लस की भी या एड ब्लॉकर, कोई भी एड ब्लॉकर एक्सटेंशन यूज़ करें। उससे क्या होता है कि यहाँ पे आपको काफ़ी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारा आपको एड्स वगैरह भी मिल जाती हैं, तो जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो हमें ठीक तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन गेट नहीं करने देती। तो इस वजह से आप लोगों के लिए परेशानी बनती है। जैसे गूगल ट्रांसलेट के ऊपर सबसे पहले हमारे पास एक्सटेंशन आ गया, तो आप इस एक्सटेंशन को लाज़मी यूज़ करें और आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी इन चीज़ों को सर्च करने में। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कैंपस चाइना का। और आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि किस हायरार्की से या कौन से स्टेप से आप चीज़ों को अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करें कि आप उस लाइक आपने अपना सब्जेक्ट ढूँढ लिया, हाँ, ये यूनिवर्सिटी मेरे सब्जेक्ट में स्कॉलरशिप दे रही है और इंग्लिश टॉट में डिग्री भी करवा रही है, तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करें। देन उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप ओपन करने के बाद फिर सबसे पहले क्या करें कि जो आपका अपना स्कूल है, उस स्कूल को ढूँढा करें कि लाइक मेरे जो कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस है, मुझे उसको ढूँढना है।
तो ये मेरी यहाँ पे चाइनीज़ वेबसाइट ओपन हुई है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्ज़न ढूँढ लूँगा। तो यहाँ पे जाके आपको स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स मिल जाएँगे कि आपके जितने भी स्कूल एंड डिपार्टमेंट हैं, तो यहाँ पे जाके आप इज़िली अपने कॉलेज की वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। देन उस कॉलेज की वेबसाइट को एक्सेस करने के बाद आप उसमें जाके अपने तमाम प्रोफेसर को चेक कर सकते हैं। कहीं पे लिखा हुआ होगा कि लाइक पीएचडी ट्यूटर, या कहीं पे जो आपकी डिटेल होगी वो इस तरह होगी कि वहाँ पे लिखा होगा कि लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर या सीनियर लेक्चरर। तो एक बात याद रखिएगा कि चाइना में पीएचडी ट्यूटर हम आपको प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर है या प्रोफेसर लिखा होगा या फुल प्रोफेसर होगा, वो आपको पीएचडी के लिए अलाउ करेगा। बसा औकात सम टाइम ये होता है कि जो एसोसिएट प्रोफेसर होता है वो आपको हेल्पफुल होता है पीएचडी में, लेकिन आपको फुल प्रोफेसर ही पीएचडी के लिए सुपरवाइज करेगा, और जो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं वो आपको मास्टर के लिए सुपरवाइज करेंगे। तो ये यहाँ पे मेरी चाइनीज़ वेबसाइट ओपन है। तो अब चूँकि ये बार-बार इसलिए इसमें आ रही है क्योंकि मैंने ना इसमें एक्सटेंशन लगाई हुई है। ख़ैर अगर आप वो और दूसरा इसमें क्या कहते हैं कि इसमें आपको जो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर जाके आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपकी जो कौन-कौन से इसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, और उन स्कॉलरशिप में जाके फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि उनकी लास्ट डेट क्या है। चलें ख़ैर हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी हमें चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसे सीएससी कहते हैं ये भी प्रोवाइड कर रही है। इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर स्कॉलरशिप भी दे रही है, चोंगचिंग म्युनिसिपल गवर्नमेंट मेयर स्कॉलरशिप भी है, चोंगचिंग यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप भी है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप सब लोग सबसे ज़्यादा ट्राई करें सीएससी के लिए, लेकिन चूँकि मसला ये होता है कि सीएससी में बहुत कम डिपार्टमेंट्स होते हैं। सीएससी में बेसिकली जो गवर्नमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट होती है वो हर यूनिवर्सिटी को कोटा देती है कि भाई सीएससी के लिए लाइक चोंगचिंग यूनिवर्सिटी में कोटा ये है कि लेट्स सपोज कि हम सिर्फ और सिर्फ 80 स्टूडेंट को सीएससी देंगे, लेकिन वहीं पे प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के ऊपर वो 200 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। तो आप दोनों को ट्राई करें कि आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं उसमें सीएससी पे भी करें, प्रेसिडेंशियल पे भी करें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि वो सीएससी पे अप्लाई करते हैं, अगर उनका सीएससी नहीं वो अवार्ड विन कर पाते तो वो उनको ऑफ़र करते हैं कि हाँ यार, क्या आप प्रेसिडेंशियल पे आना चाहोगे? तो उसका भी आपको ऑफ़र लेटर देते हैं। तो ये चीज़ें आप पहले उनसे कन्फर्म कर लीजिएगा। लाइक यहाँ पे मैं प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के बारे में चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इसमें आपकी कवरेज कितनी है, और आपको क्या स्टाइपेंड देंगे, और इसमें आपके प्रोग्राम कौन-कौन से हैं। या तो आपको प्रोग्राम यहीं वेबसाइट पे दिखा दिए जाएँगे, या फिर आपको यहाँ पे एक्सेल की शीट मिल जाएगी। लाइक ये मैं मास्टर प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चेक करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग मास्टर्स सब्जेक्ट फाइंड कर रहे थे कंप्यूटर साइंस के लिए इंग्लिश टॉट में, तो उसके लिए हम चेक करते हैं यहाँ पे। जी, तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर साइंस में आपको मास्टर मिल जाएगा सब्जेक्ट 3 साल के लिए। अब ये चाइनीज़ टॉट सब्जेक्ट हैं और ये इंग्लिश टॉट सब्जेक्ट हैं। या तो आपको यहाँ पे ऐसी लिस्ट मिल जाएगी, और या फिर आपको यहीं पे स्क्रीन के ऊपर कुछ वेबसाइट से आपको पेज पे मिल जाएगा। एंड सेकंडली यहाँ पे जो प्रोफेसर की लिस्ट होती है, या तो वो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि अपने स्कॉलरशिप वाले पेज के ऊपर ही कहीं पे लिंक दे देती है कि जो सुपरवाइजर अवेलेबल हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, उनकी ये लिस्ट है। तमाम सुपरवाइज़र किसी भी यूनिवर्सिटी में सुपरवाइज़ नहीं करते इंटरनेशनल स्टूडेंट को, उनमें से सिर्फ़ कुछ सुपरवाइज़र हैं जो कि सुपरवाइज़ करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। लाइक अभी ये हमारे पास ये प्रोग्राम्स हैं, और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होगी कि इसकी लास्ट डेट कब है। यहाँ पे 15th जी, तो यहाँ पे आपको इसी पेज के ऊपर कहीं न कहीं पे इसकी वो डेडलाइन भी मिल जाएगी। अगर आपको डेडलाइन नहीं मिलती तो फिर आपको कहीं न कहीं पे इसके लिए कोई फ़र्दर नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तो ये तमाम मसले होते हैं आपके लिए इंग्लिश वर्ज़न के ऊपर। लाइक यहाँ पे मुझे डेट नहीं मिल रही, तो मैं चेक कर लेता हूँ इसकी फ़र्दर इंस्ट्रक्शन कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये इन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है
कि जो इसकी लास्ट डेट है वो हमारे पास चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे इन्होंने डिटेल नहीं दी, और जो मेयर स्कॉलरशिप है एंड प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है उसकी लास्ट डेट 15th ऑफ मई है। देन यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन भी है कि लाइक मास्टर की क्या रिक्वायरमेंट, एज रिक्वायरमेंट क्या है, और पीएचडी की एज रिक्वायरमेंट क्या है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ द मास्टर प्रोग्राम ओनली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। फिर इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, खैर हम इस चीज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, पोर्टल को कैसे ढूंढना है, डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफाई करना है। वो उसके लिए ये अलग रीज़न है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट और होती है डॉक्यूमेंट सबमिशन की, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। लाइक जिस तरह की चॉन्गचिंग यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपको जस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ऑनलाइन और फ़ी ऑनलाइन पे करनी है। खैर आपको भी ये नेक्स्ट बता देंगे कि फ़ी कैसे पे करनी है। और जिस तरह एक हर्बन इंस्टीट्यूट है, हर्बन यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में क्या है कि आप जब आप अप्लाई करते हैं तब आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट एक उनकी एडमिशन सेल को ईमेल भी करनी होती है। लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने सब कुछ किया, बस वो मेल करना भूल गए, जिस वजह से वो एडमिशन गेट नहीं कर पाए। हालांकि सुपरवाइजर के साथ उनकी 2 महीने पहले मीटिंग हुई थी, उन्हें एक एक्सेप्टेंस लेटर भी मिला था। तो कोशिश करें ये जो एप्लीकेशन मटेरियल है इसको आप थोरोली चेक करें और डिटेल के साथ चेक करें, जिससे आपको कोई भी परेशानी बाद में नहीं होगी। तो खैर अगर आपके ज़हन में कोई और किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको लाज़मी बताएं, तो इंशाल्लाह हम आपके उस क्वेश्चन को लाज़मी टैकल करेंगे। बाकी इसमें अगर कहीं पे किसी भी चीज़ का इशू आ रहा है कि लाइक आपको कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं मिल रही, कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप जिस कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को डिस्क्राइब करें, इंशाल्लाह मैं आपको लाज़मी इस चीज़ के बारे में डिटेल सेंड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।